नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल पर। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं ITI कौशल कॉलेज नगरा टोली रांची में। और ये जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं, ये कलिंद्री डिपार्टमेंट का सेक्शन है। मेरे साथ में हैं सेफ गुलशन जी। और गुलशन जी कलिंद्री डिपार्टमेंट में सीनियर सेफ के तौर पर यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। तो गुलशन जी, सबसे पहले हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि कलिंद्री आखिर है क्या? कलिनरी मैं बता दूं, कलिनरी को हिंदी में पाक कला भी बोलते हैं। बिल्कुल। और कलिनरी एक होटल मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। होटल मैनेजमेंट एक कोर्स है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली होटल मैनेजमेंट में चार मेन डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है। तो उसका एक डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। उसको हम फूड प्रोडक्शन या कलिनरी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसे पाक कला। बिल्कुल। गुलशन जी, तो ये जो कोर्स जो है कलिंद्री का यानी पाक कला का, ये कितने वर्ष का होता है? इसका ड्यूरेशन क्या है? ये 2 वर्ष का कोर्स है। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। लेकिन कॉलेज में जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो 1 साल दिया जाता है, और 1 साल उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। जो कि जब यहाँ कॉलेज में वो अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब पे लगाया जाता है। और जॉब पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे उनको 1 साल जॉब ट्रेनिंग पे रखा जाता है। और अच्छी बात यह है कि उनको फी जो है वो 1 ही साल का देना होता है, और जब वो जॉब पे जाते हैं तो उनको एक सैलरी या स्टाइपेंड टाइप उनको अमाउंट भी दिया जाता है, ताकि वो अपना खर्चा और मतलब अपना पर्सनल खर्चा जो है वो उठा सकें, क्लियर कर सकें। बिल्कुल। तो मैं देख पा रहा था कि जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे किचन का जो सेटअप है वो काफ़ी विश्व स्तरीय सेटअप नज़र आया। तो इतने बड़े किचन में अलग अलग सेक्शन है, या फिर कि इसका जो सिलेबस है, अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में कौन कौन सी बातें अंकित हैं जिसको सीखने के बाद जो है ये होटलों में काम कर पाती हैं बच्चे? यहाँ पे हमारे पास 4 किचन है, जिसको हम लोग एक जो हमारा पहला किचन है जो आप सामने देख रहे होंगे, इसको हम बेसिक ट्रेनिंग किचन बोलते हैं। यहाँ पे बेसिक्स, कलिनरी का जितना भी बेसिक्स होता है उसके बारे में बताया जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू इक्विपमेंट्स टू हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट से। यहाँ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है या घर में वो कभी यूज नहीं किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट से। Then gradually we go to this cuts of vegetable, then stock, sauce, soup, एग कुकरी हम उनको बताते हैं। एग के कितने वैरायटीज हम बना सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। देन सैंडविच एंड कैनपीज, लाइक सैंडविच एंड कैनपीज जो है वो आजकल बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंट बिकने वाला आइटम है, इस कारण से हम उनको एक ट्रेनिंग सैंडविच एंड कैनपीज पे भी देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल कोर्स मील मेकिंग पे। एक मेन कोर्स होता है और उसके साथ 2 कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। एक क्लास में, एक 3 घंटे 4 घंटे के क्लास में उनको 3 डिश बनाना होता है, 3 या 4 डिश बनाना होता है। एक मेन कोर्स होता है और 2 उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग शुरुआत करते हैं ताकि स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे समझने लगे कि हमें क्या करना है, कैसे फूड तैयार करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग डिशेस का संख्या बढ़ाते जाते हैं। जब वो सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं तो उनको इंटरनेशनल क्यूजिन्स के बारे में हम लोग बताते हैं। इंटरनेशनल क्यूजिन्स में लाइक स्पेनिश, चाइनीज, थाई, मैक्सिकन, इन सब के बारे में बताते हैं। और डिशेस की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे अभी हम सिंगल कोर्स मेन्यू बताते हैं। उस समय जब वो सेकेंड सेमेस्टर में जाते हैं तो इंटरनेशनल में हम उनको 4 कोर्स 5 कोर्स मेन्यू के बारे में बताते हैं। एक मेन कोर्स होगा, उसके बाद फिर एक स्टार्टर होगा, फिर सूप होगा, फिर मेन कोर्स होगा, मेन कोर्स के साथ 2 कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद फिर एक डेजर्ट तैयार करते हैं। तो ऑलमोस्ट कुल मिला के 6-7 डिशेस जो होता है वो उनको 3-4 घंटे के ड्यूरेशन में तैयार करना होता है, बनाना होता है। तो ये मैं BTK के बारे में बताया, बेसिक ट्रेनिंग किचन के बारे में, जहाँ की हम लोग एक इंटरनेशनल क्यूजिन और एक बेसिक्स 2 ट्रेड का ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम बात करें बेकरी के बारे में, हमारे पास एक बेकरी किचन है। तो बेकरी में उनको ऑलमोस्ट जितने भी बेक्ड आइटम्स हैं, जितने भी बेकरी के डिशेस होते हैं वो सारा बताया जाता है। तो बेकरी में भी हम लोग स्टार्ट करते हैं फैमिलियराइजेशन ऑफ बेकरी इक्विपमेंट्स। बेकरी में भी बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं है, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं, बेकिंग पे जाते हैं।
तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक ब्रेड रोल्स, बन, पाव, डोनट, वाइट ब्रेड, बगेट्स, ब्रेड स्टिक, जीरा रस्क, गार्लिक ब्रेड, स्पॉन्ज केक, गार्लिक ब्रेड, ये सब बनाना बताते हैं। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे उनको केक बनाना सिखाते हैं, केक पे आइसिंग कैसे करते हैं वो बनाना सिखाते हैं। लाइक अगर स्टूडेंट्स चाहे कि मैं 2 साल नौकरी करके अगर मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं तो वेरी इजली दे कैन स्टार्ट, और दे कैन स्टार्ट विद अ वेरी लेस अमाउंट, दे कैन स्टार्ट विद अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। लाइक 20-30 हजार में अगर वो चाहे, 50 हजार में चाहे तो अपना एक छोटा सा कैफे सेट करके और घर पे भी पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आते हैं हम लोग, एक हमारा बल्क कुकिंग है, बल्क किचन है, जिसको कि हम लोग QTK क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन बोलते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग, जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल क्यूजिन, BTK में हम लोग इंटरनेशनल क्यूजिन्स बताते हैं, लाइक विदेश के खाने के बारे में उनको सिखाते हैं। उसी तरह से QTK जो है वहाँ पे हम लोग देश के देसी खाने के बारे में उनको बताते हैं। देसी खाना मतलब राजस्थानी क्यूजिन क्या है, उसमें कौन कौन सा डिश तैयार होता है, पंजाबी क्या है, चेटीनाड क्या है, तमिलनाडु का फूड क्या है, कर्नाटका का फूड क्या है। तो देश के जितने भी स्टेट हैं, देश के जितने भी फूड रीजन्स हैं, उनके बारे में उनको बताते हैं और वहाँ के खाने के बारे में उनको सिखाया जाता है, वो भी बल्क अमाउंट में। जैसा कि मैंने बताया BTK में क्या होता है कि फूड को मतलब फूड को 3-4 पोर्शन में कैसे बनाना है, उसके मतलब छोटे अमाउंट में फूड को कैसे बनाना है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन अब इफ यू टॉक अबाउट QTK क्वांटिटी ट्रेनिंग किचन, उसमें फूड को बल्क में कैसे बनाना है, जैसे 200-300 लोगों की पार्टी है, 1000-2000 लोगों की पार्टी है, तो उसके लिए फूड को कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है वहाँ पे। तो ये छोटा सा है। और इसके अलावा, ये तो ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, इसके अलावा हम लोग, हमारे पास एक सेवा कैफे है, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को ये भी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आप 2 साल के बाद अगर आपकी शादी हो गई या आप चाह रहे हैं कि मैं घर आ जाऊं और घर आकर के मैं कुछ अपना सेटअप डालूं, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, लाइक लाइव कस्टमर को डील करना, इट इज अ बिग टास्क। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कस्टमर जो आ रहे हैं, कई कस्टमर गुस्सा हो जाएंगे कभी आके कि ये डोसा जो बनाया ये बेकार है। तो उस कस्टमर के प्रेशर को कैसे हैंडल करें, उसके लिए भी हमारे पास एक सेवा कैफे है, जिसमें कि हम लाइव कस्टमर को डील करते हैं। और उसमें हम लोग बहुत सारे डिशेस हैं जो बहुत ही रीजनेबल रेट पे बेचते हैं, ताकि हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सकें और स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा एक कैफे का एक्सपोजर दिलवा सकें। तो मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ जो छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं, उन छात्राओं के लिए यहाँ पे आवासीय सुविधा है या फिर वो बाहर से आना जाना करते हैं? नहीं, उनको आवासीय सुविधा है। कंपल्सरली दे हैव टू स्टे इन हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में रहने के बाद हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दे पाते हैं। और कोई टाइम बॉन्ड हमारे पास नहीं होता है कि 9 से 5 ही ट्रेनिंग करवाना है। एक्चुअली आई टेल यू, हमारा जो टाइम टेबल जो होता है वो 9 to 5 नहीं होता है, एक्चुअली इट इज 5 to 9। सुबह 5 बजे से उनका टाइम टेबल बनना शुरू होता है, उनका टाइम टेबल डिसाइड होता है। लाइक सुबह 5 बजे वो उठते हैं, तो उनको क्या करना है, 6 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, तो उनका सुबह 5 बजे से टाइम टेबल शुरू होता है और 9 बजे तक उनका टाइम टेबल रहता है। मतलब कब क्या किस चीज़ों को करना है वो सारा प्री डिसाइडेड होता है, पहले से पता होता है, और दे हैव टू फॉलो द टाइम टेबल। बिल्कुल। अब जो मैं आपसे बात पूछने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये प्रशिक्षण जब आप लोग छात्राओं को देते हैं, उसके बाद इस क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं? अगर कुलिनरी की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है, और टूरिज्म अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि होटल्स की संख्या बढ़ेगी। टूरिस्ट अगर ज़्यादा आएंगे तो उनको रहने खाने के लिए जगह चाहिए, तो रेस्टोरेंट ज़्यादा खोले जा रहे हैं या होटल्स ज़्यादा खोले जा रहे हैं। तो मतलब बात करें तो ये इस ट्रेड में अपार मतलब संभावनाएं हैं नौकरियों की। लाइक हमारी लड़कियां हैं अभी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रही है। हमारी लड़कियां 5 स्टार ट्रीट रिजॉर्ट, एक 5 स्टार होटल है, 5 स्टार रिजॉर्ट्स है, उसमें काम कर रही है। पोस्ट कार्ड रिजॉर्ट है, वहाँ पे काम कर रही है। फिर कुछ कैटरिंग कंपनियां भी है, वहाँ पे हमारी लड़कियां काम कर रही है, जैसे कॉम्पास प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है या सोडेक्सो प्राइवेट इंडिया लिमिटेड है, वहाँ पे काम कर रही है। सोडेक्सो ऐसी कंपनी है जो बड़े बड़े जैसे गूगल साइट पे, हमारी लड़कियां गूगल साइट पे है, तो गूगल साइट जो है वहाँ पे जो कैटरिंग प्रोवाइड करती है वो सोडेक्सो
कैटरिंग कंपनी है वो अच्छा। प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे हमारी लड़कियां काम कर रही है। तो संभावनाएं बड़ी अच्छी है, संभावनाएं बड़ी अपार है इसमें। लाइक लड़कियां यहाँ से पास आउट होने के बाद आज 1 साल 1.5 साल में ही ऑलमोस्ट 35,000 40,000, कुछ लड़कियां ऐसी है जिनको 40,000 सैलरी मिल रहा है, कुछ लड़कियां अच्छा। ऐसी है जिनको 35,000 इन हैंड मिल रहा है। बिल्कुल तो बड़ी अच्छी बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा करियर ग्रोथ है इसमें। बिल्कुल। तो मैं तो लड़कियों से, जो गांव देहात की लड़कियां हैं जो 10th पास कर चुकी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कल्याण विभाग का ये कॉलेज है, कल्याण सरकार, झारखंड सरकार कल्याण विभाग का कॉलेज है, तो यहाँ पे आएँ और अपना एडमिशन लें और प्रशिक्षण लें और अपने करियर को संवारें। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, हमारे साथ में आईटीआई कौशल कॉलेज के शेफ गुलशन कुमार जी बता रहे थे कि किस तरह से आईटीआई कलिंदी के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, रोजगार पाने की। तो इसी के साथ साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।